आज का बाइबल का वचन योना का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 से 10 और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार दिया 11 वचन 29 से 32। योना का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 से 10। प्रभु की वाणी योनास को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनेवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनास उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनेवे चला गया। निनेवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनास ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनेवे का विनाश किया जाएगा। निनेवे के लोगों ने ईश्वर के बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनेवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनेवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दे। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार दिया 11 वचन 29 से 32। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनास के चिन्ह को छोड़ उसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनास निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यह वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनास का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनास से भी महान है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आप पिता की महिमा, पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।